सबसे पुराना 400-500 वर्ष से काली जी का वो जो मंदिर देख के 500 बरस पुराना है। बाबा जब इनका हाथी घोड़ा यहाँ पे राजा महाराजा जी का हुआ करता तो उस समय से बाबा यहाँ पर है। और आज हम लोग चलेंगे चंद्र नारायण देव जी का किला राजा रानी तालाब, जो कि अपने आप में 500 सालों का इतिहास समेटे बैठी है। भैया वो राजा रानी वाला कितना किलोमीटर है? इसी रास्ते में ना, इसी रास्ते में कंफर्म हो लिया एक बार हमने। और इस तरह हम लोग चल दिए लक्ष्मीपुर गांव के लिए, जो कि बांका जिले के लक्ष्मीपुर गांव, जो कि चांदन डैम के पास में है। चांदन डैम से 2 किलोमीटर लक्ष्मीपुर गांव, जहां पे ये ऐतिहासिक जगह है राजा रानी तालाब। खूबसूरत है इधर के। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग्स। मैं हूं गौतम झा और आप देख रहे हैं लालसा ब्लॉग्स। और फ्रेंड्स ये देख रहे हैं मेरे पीछे, तो ये एक मेन तालाब है यहाँ पर। तो बगल में राजमहल है यहाँ पर। और आज हम पहुँच गए हैं लक्ष्मीपुर गांव में। और लक्ष्मीपुर गांव में यहाँ पर रानी तालाब के नाम से, राजा रानी तालाब के नाम से एक उनका किला है, जो कि अपने आप में 500 सालों का इतिहास है यहाँ का। तो आइए फटाफट यहाँ पे चलते हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं किला के अंदर। और जो राजा रानी का है यहाँ पर बेसिकली तालाब है, और तालाब के बीच में उनका महल बना हुआ है। तो अभी मैं उधर महल की तरफ चलूँगा। चंद्र नारायण देव एक राजा हुआ करते थे, जिनका ये महल था। तो तालाब के चारों तरफ एक छोटा सा किला बना हुआ है, और ये तालाब के बीच में ये इस पुल के होते हुए अंदर जाना होता है। और ये हवा महल कहलाता है। यहाँ पर मछलियों को दाना देने के लिए राजा रानी आया करते थे, और उनके स्नान करने का ये तालाब था, इसलिए इसे रानी तालाब कहते हैं। तो आइए चलते हैं फटाफट। पहले हम लोग इसके हवा महल के अंदर चलते हैं। और फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ अभी हवा महल के अंदर, और यहाँ का दृश्य कुछ ऐसा है। तो पहले मुख्य द्वार से होते हुए अंदर जा रहे हैं। किला के अंदर चलेंगे उधर। सो ये मस्त आसमां है, यहाँ पर आते ही चीज़ें हैं। यहाँ पे इतनी शांति, इतना खूबसूरत आसमां, और ये पीछे वहाँ से हम लोग चल के आ रहे हैं। तो आज ये सारी चीज़ें बन तो नहीं सकती, लेकिन जो बनी हुई चीज़ें हम लोग उसको मेंटेन भी नहीं करना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है। तो ये वो किला है जो कि पानी के बिल्कुल बीच में है, ये किला बना हुआ। तो ये है चंद्र नारायण देव जी का गुफा महल, जो कि अब सिर्फ एक खंडर है, खंडर के अलावा कुछ नहीं। और नज़ारा अगर देख सकते हो तो ये पूरा परिसर जो है, ये किला जो है चंद्र नारायण देव और प्रताप नारायण देव का ये किला है, जो पानी के बिल्कुल बीचों बीच में बना हुआ है। तो हम लोग अभी चलेंगे, हालांकि आ गए हैं इस जंगल के महल के अंदर। तो महल अब जंगल ही है, तो जंगल के अंदर भी आ चुके हैं। तो हर जगह सिर्फ जंगल ही जंगल। और इनकी बनावटी का तो क्या कहना, देखो ये तालाब के बीच में ये तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन अब कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ खंडर है गुफा वो उसके नाम पर। ये व्यूज़ है यहाँ के। तो ये चंद्र नारायण देव जी का ये गुफा, खंडर, महल, जो भी आप कह सकते हो। उधर साइड में भी कुछ मंदिरें बनी हुई है। तो हर साइड में, उस कॉर्नर पे भी, उस कॉर्नर पे भी। तो ये हालत है, ये सिर्फ मेंटेनेंस के कारण। अगर मेंटेन किया जाता तो लोग भी आते, अगर यहाँ को इन चीज़ों को फैलाया जाता बाहर में। लेकिन सो ये था यहाँ का किला। और अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। सो आ गए हम लोग, वहाँ पीछे किला था, और किला से घूमकर हम लोग यहाँ आ चुके हैं। और ये इसका मुख्य द्वार, जो कि ऑलमोस्ट टूट चुका है। तो
ये मुख्य द्वार से आप प्रवेश करेंगे तो इस पुल के द्वारा फिर आपको पानी के बीच से जाकर वहाँ पर वो किला जो दिख रहा है दूर, वो राजा रानी का किला है, चंद्र नारायण देव जी का वो किला है। एक एक ये मंदिर सी बनी हुई है, पौराणिक मंदिर। हालांकि इतना जंगल सा है तो जाना सेफ भी नहीं है अंदर। ये हालत है, अब तो बंद भी कर रखा है इसको लोगों ने। हालांकि थोड़ा अंदर भी जा सकते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये हो बाबा, तो हम लोग अभी फ़िलहाल आ गए यहाँ। तो बहुत बड़ा एरिया है इसलिए यहाँ पे ये है। तो बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें हैं देखने को यहाँ पर। हालांकि बहुत कम लोग ही जानते हैं यहाँ के बारे में। इतनी सारी बिल्डिंगें थी, तो यहाँ से पहले मैं निकलता हूँ क्योंकि पूरा जंगल सा हो रखा है अंदर में। एक कॉर्नर पे ये महल सा बना है, दूसरे कॉर्नर पे उधर। चलो एक दो मंदिर है बगल में, देख आते हैं फटाफट। ये भी उसी किला का पार्ट है ये। तो फ्रेंड्स हमने देखा तो अभी थोड़ा ये फ्रेंड्स राजमहल है, और ये वो कुआं, ये कुआं 100 साल पुराना, और रस्सी पे ये निशान, रस्सी के निशान भी लोहे पे आप देख पा रहे हैं इस पे। और ये इसमें पानी अभी भी है। और अभी चलते हैं फटाफट राजमहल के अंदर में। कभी भी बिल्डिंग है लेकिन काफ़ी मजबूत बनी हुई है। अब ऐसी बिल्डिंगें बनती भी नहीं हैं। तो हम लोग आ गए फाइनली इस किला के अंदर। और मंदिर है, ये मंदिर है, मंदिर। हाँ, इधर से रास्ता है ये इसी तरह। एक मंदिर ये भी है, पुराना मंदिर। ये सारी चीज़ें जो है का वही किला का एक है बनाया हुआ पुराने राजा। और मैं आ गया हूँ राजमहल के अंदर अभी। और ये राजमहल मुख्य राजमहल है जहाँ पे राजा रानी रहा करते थे। तो आइए चलते हैं। नहीं तो फ्रेंड्स मैं अभी उस महल के अंदर हूँ जहाँ राजा रानी का निवास था, स्थल था। यहाँ वो रहते थे, और उस रानी तालाब जो था वहाँ पर वो स्नान करने के लिए और मछली को दाना देने के लिए जाया करते थे। अंदर तो बिल्कुल अंधेरा सा है, कुछ दिख नहीं रहा, तो कोई है भी नहीं यहाँ पर जिससे मैं मालूम कर पाऊँ कुछ यहाँ के बारे में। हालांकि मैंने यहाँ के पंडित जी से बोला है, तो उन्होंने बोला है कि मैं उनके यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे मुझे। तो ये फ्रेंड्स मैं भी वापस बाहर आ रहा हूँ राजमहल से। तो ये मेन राजमहल है, ये देख पा रहे हैं सराउंडिंग में। आप देखने के लिए आओ यहाँ पर, बिकॉज ऐसी चीज़ें भी हैं यहाँ पर। शायद कोई स्प्रेड नहीं हो रही है ये सारी चीज़ें, लेकिन देखने के लिए 100 ईयर्स ओल्ड अराउंड पुराने राजा महाराजा का बनाया हो। और फ्रेंड्स अब मैं आपको लेके चलने वाला हूँ यहाँ का काली मंदिर, जो कि 500 साल पुराना है। और ऐसा मान्यता है यहाँ पे लोगों से मालूम हुआ, काफ़ी दिनों तक यहाँ पर बिहार, झारखंड और असम से भी यहाँ पर कलाकार आया करते थे। दुर्गा पूजा में भव्य आयोजन हुआ करता था, जो कि ये 500 साल पुराना मंदिर है।
तो ये देख पा रहे हैं ये काली मंदिर है और ये 500 साल पुराना है। इसके ठीक बगल में ये शिव मंदिर है। तो अभी हम लोग शिव मंदिर के अंदर भी चलेंगे और ये वो काली मंदिर है जो 500 साल पुराना है। अद्भुत कि ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है आज मुझे। तो ये पूरा एरिया जो है ये पूरा जो है चंद्र नारायण देव और प्रताप नारायण जी जो राजा थे यहाँ के, उनका ये किला और मंदिर का पूरा एरिया फैला हुआ है। सो फाइनली मंदिर के अंदर आ गए हैं। मंदिर तो बहुत ही बेहतरीन है। ये एक मंदिर है इधर और ठीक इसके सामने में ये सारी चीज़ें। तो ये मंदिर अगर बात करूँ तो फ्रेंड ये 100 साल से भी पुरानी मंदिर है। मेरे पीछे जो देख रहे हो 100 ईयर्स से भी ज़्यादा पुराना। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर और गजब का यहाँ का माहौल, दृश्य और शांति वातावरण है यहाँ का और देखने के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। 500 साल पुराना तो कोई सोच नहीं सकते हैं हम, लेकिन ये काली मंदिर 500 साल पुराना, ये शिव मंदिर 100 साल पुराना और जो भी राजमहल है यहाँ पर जितना भी, वो सभी 100 साल से पुराने हैं। तो एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे आकर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप भी आए यहाँ पर, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करने को, ऐतिहासिक चीज़ें हैं। तो और यहाँ से मालूम हुआ कि इनका जो वंशज है चंद्र नारायण देव जी का, वो आज देवघर में रह रहे हैं। शायद वो जैसा इन्होंने बताया यहाँ के पुजारी जी ने, तो उनके लास्ट वंशज हैं। वो कभी कभी यहाँ आया करते हैं और प्रणाम करके फिर अपना सब कुछ देखकर वो वापस चले जाते हैं। आज एक वीरान ही है, यहाँ पर कोई देख रेख करने वाला नहीं है। तो बेशक होनी चाहिए यहाँ पे कुछ ना कुछ, क्योंकि ऐसे तो ये एक ना एक दिन ये ख़त्म हो जाना है। यहाँ के बाद कौन प्रताप नारायण देव सबसे पुराना और यहाँ पर जो है तो अभी सबसे पुराना 400-500 वर्ष से काली जी का वो जो मंदिर देख के 500 बरस पुराना है। ये है यहाँ का पुजारी। अच्छा पुजारी आप ही हैं। अच्छा हुआ बाबा से सब ये करीब 500 साल पुराना मंदिर है, मतलब देवी देवता का जो मंदिर है। और हमको तो 1912-82 से पूजा करते हैं। जन्म भी नहीं हुआ था हम लोग का। 1912-82 से आप अभी तक पूजा यहाँ पर करवाते आ रहे हैं। लेकिन उनका तो राजपाट खत्म हो गया, जमीन तो है लेकिन जो देंगे हमको आना गरमाहा। तो बाबा उनका जो कौन राजा बताए, प्रताप नारायण देव जी का तो खानदान के आदमी सब पूर्वज सर, तो उनका पुत्र थे आपका चंद्र नारायण देव। हाँ, वो तो आपका खत्म हो गए बेचारे। उनका दामाद भी थे कमिश्नर, वो भी खत्म हो गए। तो ये सारा जो अभी जितना है यहाँ पर उनका जो ये सारा चीज देख रेख करने वाला, तो ये मंदिर पोखरा है, रानी तालाब। हाँ, और तो कुछ नहीं, भूमि तो सब बिहार गवर्नमेंट हो गया, अब तो कुछ रहा गवर्नमेंट हो गया। उनका भी खानदान का आदमी सब देख रेख करने वाला कभी कुछ नहीं। अभी उनका नाती है डीएम है दो वो तो भी बड़ा ऑफिसर है। चंद्रनारायण देव जी का जो था। हाँ, देवघर में है लक्ष्मीपुर चौक पर। अच्छा। लेकिन वो लोग आते हैं कभी 10 साल 5 साल पर का ऐसे प्रणाम किए, बस चले गए सीधा सीधा। भाई तो बहुत अच्छा हुआ बाबा से मिल लिए, कुछ जानकारी भी मिल गया। तो अभी मंदिर हाथी तो सब देखे हैं यहाँ पे ना। हाँ, तो इनका जब आप शुरू से हैं इसी गांव के आप ना। तो गांव से बाबा जब इनका हाथी घोड़ा यहाँ पे राजा महाराजा जी का हुआ करता, तो उस समय से बाबा यहाँ पर है। लोग भी छोड़ेंगे, वो इसलिए दे रहे हैं कि लोगों को धीरे धीरे पता होगा, तो आदमी आएगा तब ना। तब आसान इतना बढ़िया ऐसा चीज बनेगा, ये सब चीज अब बन नहीं सकता है। इसके लिए बहुत धन्यवाद। इसके लिए ठीक है बाबा, आशीर्वाद दीजिए हम लोगों को भी। जगदेव मिश्र नाम है यहाँ के जो पुजारी हैं, जो कि 500 साल पुराना काली मंदिर के पुजारी हैं और 82 से कर रहे हैं ना। 82 से अभी तक, दिसंबर 82 से अभी तक यहाँ पर पूजा करवाते आ रहे हैं। तो अभी कोई देख रेख करने वाला नहीं है, इनके ऊपर जिम्मेदारी आ गया है, तो ये अपना जिम्मेदारी निभाते आ रहे हैं। बाकी इनको कहीं से कोई तरह का लाभ नहीं है, ना गवर्नमेंट का, सरकार का भी नहीं रहता। तो मेंटेनेंस हो जाता है यहाँ का, मरम्मत हो के कम से कम कुछ रहता अभी तक। अब तो धीरे धीरे ऐसे खत्म हो जाएगा। ठीक है बाबा, चलिए। यहाँ वो हवा महल है वो ना। हाँ, वो तो पर्दा लगता था और वहाँ 9 रूम है, 9 रतन है। चारों तरफ जो ये देखते हैं तालाब के चारों तरफ एक बना है, तो जो बनवा रहे थे ना। हाँ। खत्म हो गए। तो मंदिर था तो मूर्ति तो बचता है इसमें जरूर, लेकिन अधूरा रह गया। अच्छा। और वो जो है सो
शाम सुबह जाते थे, मछली उछली दाना खा देते थे। 9 गो रूम था, 9 किस्म का फाटक था, लकड़ी का था, शीशा का, लाल हरा सफेद किला बोल हम लोग देते हैं बच्चा में। हाथी का मामले में चांदी का पैसा जी सिक्का था, उसको 4 चौनी होता था, 1 रुपया सिक्का वो चलाए हम लोग। तो वो हवा महल कहते थे उसको, पानी बीच वाला ना, मछली उछली दाना देने के लिए वहाँ जाया करते थे राजा महाराजा जी। 9 रूम है उसके अंदर में टोटल, सभी में अलग अलग दरवाज़ा हुआ करता था। सो अभी कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ ये खंडर रह गया है। बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए, तो आप लोग भी एक बार आइए और एक्सप्लोर करिए। आगे भी बातें पहुँचेंगी तभी लोगों को मालूम होगा। अच्छी अच्छी चीज़ें तो मालूम होनी चाहिए। बिहार में हमारा ऐसा भी धरोहर है, हमेशा बिहार धरोहर ही रहा है हर मायने में। जिस मायने में आप कह लो पुरानी चीज़ें, इतिहास अगर पलटोगे तो यहाँ का भी इतिहास आपको मिलेगा कुछ ना कुछ। तो ये था मेन, और ये पानी के बीच में फिर ये किला। तो ये सारी चीज़ें देखी। तो चंद्र नारायण देव जी का ये किला था, और बस इट्स ओवर टू चंद्र नारायण देव जी किला, इट्स ओवर टू लक्ष्मीपुर। और हम लोग अभी चलते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा होगा तो आप लाइक ज़रूर करेंगे, और लाइक कीजिएगा ज़रूर, सो दैट हमें मालूम होगा कि आप हमें कितना प्यार देते हैं। तो इट्स ओवर टू लक्ष्मीपुर, इट्स ओवर टू चंद्र नारायण देव किला फोर्ट। तो आइए आप लोग भी घूमिए, जो कि डैम से अराउंड 3 किलोमीटर आगे लक्ष्मीपुर गांव पड़ता है, जो कि बांका डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो आप आइए और एक्सप्लोर कीजिए इन सारी चीज़ों को। इतनी शांति वातावरण और खूबसूरत सारी चीज़ें, और 500 साल सबसे बड़ी साल पुरानी चीज़ें, मंदिर आप देख सकते हो यहाँ पर आकर। और यही वो लक्ष्मीपुर गांव है, विलेज, जहां बीच में वो नज़ारे का तो क्या कहना फ्रेंड, आप देख ही पा रहे हो फ्रंट में। तो वापस फ्रेंड हम लोग आ गए हैं डैम के ऊपर। ये देखो खतरनाक वाला मोड़। रोड भी बहुत बेहतरीन है, तो कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ पर पहुँचने में।